एक विशेष दिन है, वो है वैश्विक क्षमा दिवस। क्षमा कौन करता है? हम्म? क्षमा वास्तव में शक्तिशाली आत्मा ही कर सकती है। कमजोर क्षमा नहीं करता, कमजोर तो बदला लेने पे उतारू हो जाता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं होती हैं वही क्षमा कर सकती हैं। तो आज की जो हमारी मुरली है, होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, स्वीटेस्ट, उसमें से एक टाइटल लेके उसको क्षमा के साथ जोड़ना है। आज हम लेते हैं हाईएस्ट। ठीक है, हम हाईएस्ट बाप के बच्चे हैं, तो हम सभी हाईएस्ट हैं। हाईएस्ट व्यक्ति क्या करता है? सबको क्षमा करता है। तो आज और अपने पर, क्योंकि दो बातों में है कि अपने को क्षमा, अपने आसपास वालों को क्षमा, प्रकृति को क्षमा। ये भी हम पूरा सप्ताह हम सोचते हैं क्षमा सप्ताह ही चलाएं। ठीक है, इसी पे ही हम योग करेंगे। एक टाइटल और एक क्षमा। तो आज हम अपने बचपन से देखेंगे, क्योंकि बाबा भी कई बार कहते हैं ना हर एक को, अभी 2 दिन पहले भी बाबा की मुरली में था, 3-4 साल से अपनी सारी लाइफ हिस्ट्री याद रहती है। तो आज हम अपने को देखेंगे कि हमने बचपन से लेकर के अभी तक, क्योंकि जब ज्ञान में आते हैं तो फिर भी थोड़ा थोड़ा अपने कर्मों पर ध्यान जाता है, तो हम ज़्यादा गलतियाँ नहीं करते हैं। रोज़ की मुरली जो सुनते हैं उनको और भी ज़्यादा अटेंशन रहता है, आज बाबा ने ये कहा है, तो इसलिए अपनी गलतियों पर, अपने कर्मों पर ध्यान जाता है। लेकिन फिर भी गलतियां हम रोज़ ही करते हैं। रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी भूल हो जाती है जिसके लिए बाबा कहते हैं शाम को अपना चार्ट देखो, अपना पोता मेल देखो, बाबा से क्षमा मांगो, ताकि अगले दिन के लिए हमारी भूल सुधर जाए। तो अभी हम क्या करेंगे कि अपने को उस हाईएस्ट स्थिति में रखते हुए अपने जीवन के अंदर बचपन से लेकर के जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, अपनी वो दोस्ती का टाइम देखना, स्कूल का टाइम देखना, कॉलेज का टाइम देखना, अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम देखना, अपने वर्क फील्ड का टाइम देखना, और अभी संगम का जो जो आत्माएं आपके संपर्क में आई। ये काम बड़ा लंबा है, आप सिर्फ एक भी अगर पोर्शन आज देखेंगे तो भी आप खुद फील करेंगे उसमें कितना टाइम हमारा जाता है। जो आत्माएं आपके संपर्क में आई, उन सभी आत्माओं से आज माफ़ी मांगना। जाने अनजाने कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ ऐसा बोला होगा, ऐसा उनके साथ किया होगा, ऐसे व्यवहार में आए होंगे, उनको उस समय हर्ट हुआ हो, उस समय उनका मन बहुत दुखा हो। और सच्चाई ये है कि ये जो हमने जो भी गलतियां की हुई होती हैं, गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं मनुष्य से, लेकिन उन गलतियों का अगर हम पश्चाताप करते हैं, उन गलतियों के लिए अपने आप को और दूसरों को हम क्षमा करते हैं, दूसरों के साथ जो हमने गलतियां की उनसे क्षमा मांगते हैं, तो क्षमा करने से, क्षमा मांगने से जो आत्मा के ऊपर ब्लॉकेज है, आत्मा के ऊपर जो ऐसे धुंधले दाग हैं जिसकी वजह से हम आत्मा कई बार हल्की नहीं हो पाती। आप कई बार फील करते होंगे, आप चाहते हैं आप योग में बैठें लेकिन बैठ नहीं पाते हैं। अभी अभी आप बहुत हल्के हैं, मुरली सुनी आप देखो बिल्कुल हल्के हो गए, बहुत खुश हैं, एकदम ऐसे लगता है उड़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको फील होता है पता नहीं क्या है, मेरा मूड कैसा हो गया, आज पता नहीं क्यों इतनी उदासी आ गई, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। आपने सुबह अमृत वेला किया, मुरली सुनी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक क्या हो गया? क्या हुआ अचानक? जो हमने गलतियां की वो कहीं ना कहीं पीछे से हमें खींच रही हैं, जो हमें
योग नहीं करने देती, जो हमें खुशी में नहीं रहने देती, जो हमें हल्का नहीं करने देती, वही आत्मा के ऊपर ब्लॉकेज है। तो अब वो ब्लॉकेज रिलीज हो जाए, वो ब्लॉकेज खत्म होते जाएं, उसके लिए हम ये सप्ताह पूरा ही क्षमा सप्ताह रखेंगे। और उस क्षमा सप्ताह में जब आप लास्ट 10 मिनट का योग करते हैं, तो उस 10 मिनट के योग में आज जो अभी करना है, क्या करना है, अपने इसी जन्म की, हम अभी पिछले जन्मों में नहीं जा रहे। बाबा कहते हैं 63 जन्मों से हमने भूलें की हैं, लेकिन आज हम इसी जन्म की, बचपन से लेकर के अब तक जो जो आत्माएं आपके संपर्क में आई, संबंध में आई, अभी भी कई आत्माओं के साथ जिनके साथ आपके रिलेशन है, तो उन आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करके बाबा से शक्ति लेकर के उनको क्षमा दान देना और उनसे क्षमा मांगना। जिनके साथ आपने गलतियां की या जिन्होंने आपके साथ गलतियां की, क्षमा मांगना भी है और क्षमा उनको देनी भी है। कई कई बातों से आप खुद भी हर्ट हुए होंगे और उनकी बात दिल से भूलती नहीं होगी, इसीलिए योग करते हैं तो वही आत्माएं सामने आ जाती हैं, तो उनको माफ करना है और उनसे माफ़ी मांगनी भी है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमारे साथ ही कोई इतनी ज्यादती कर रहा है, हम भी बहुत बार करते हैं। हमें कई बार अपना मालूम नहीं पड़ता है, कहते हैं मैं तो उसके साथ कुछ भी नहीं करती, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे साथ हमेशा ही ऐसे करती। अच्छा, अभी नहीं करती, कहीं ना कहीं तो मैंने कुछ किया ही होगा ना, जो उसको इतना मेरे साथ है। तो इसीलिए उन आत्माओं से माफ़ी मांगनी भी और माफ़ी देना भी, उनको क्षमा करना भी। तो ये अभी हम अभ्यास करेंगे। मैं समझती हूँ 5 मिनट कमेंट्री से करेंगे, उसके बाद आप साइलेंस में याद करेंगे उनको और सामने लाते हुए सभी आत्माओं को क्षमा करेंगे, और उसके बाद आप फील करेंगे कि आपको कितना हल्कापन फील होता है। ओम शांति। स्वयं को प्रकृति के बीच चमकती हुई ज्योतिर्बिंदु आत्मा अपने बुद्धि रूपी नेत्र से देखें और महसूस करें, मैं आत्मा महाज्योति परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। सर्वोच्च माता पिता की संतान, मैं आत्मा इस सृष्टि के सभी लोगों से सर्वश्रेष्ठ हूँ, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सर्वश्रेष्ठ आत्मा, जिसकी स्मृति में, जिसकी वृत्ति में, जिसकी दृष्टि में, जिसके हर कर्म में श्रेष्ठता समाई हुई है। मैं इस संसार की सर्वोच्च आत्मा,
आज अपनी इस जीवन यात्रा को देखती हूँ। चले जाएं अपने बाल्यकाल में, अपने बचपन के वो दिन, अपने लौकिक माता पिता के साथ रहते, अपने बचपन के साथियों को याद करें। अपने माता पिता को सामने लाएं। जाने अनजाने में जो भी भूल की, जो भी गलतियां की, सर्वप्रथम अपने माता पिता से क्षमा मांगे। अपने परिवार के सभी सदस्यों को सामने लाएं। क्षमा मांगे उनसे। सभी अपने अपने हाथ जोड़ लें। सभी अपने हाथ जोड़ें और क्षमा मांगे सबसे। मेरी आवाज़ को जो भी सुन रहे हैं, सभी अपने हाथ जोड़ लें। अपने बचपन के साथियों को सामने लाएं। खेल खेल में कभी कुछ हो गया, कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ बुरा बोल दिया, उन सबको भी क्षमा कर दें। अपने स्कूल कॉलेज के साथियों को याद करें। जाने अनजाने में कोई भी बात हो गई, आपने कोई भूल कर दी, उनसे कोई भूल हो गई, क्षमा कर दें। अपने जीवन की यात्रा को आगे देखते हुए अपने कार्य क्षेत्र पर, अपने परिवार पर, अपने गृहस्थी जीवन पर, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में, किसी भी कार्य क्षेत्र में, जहाँ भी आप कर्म कर रहे हैं, सामने लाएं अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को। दिल से कह दें, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। मुझसे जो भी भूल हो गई, आज आप मुझे क्षमा कर दें। सर्वशक्तिवान शिव बाबा से शक्तियों की किरणें लेते हुए महसूस करें, मेरा दिल बहुत विशाल है। मुझ में अथाह समाने की शक्ति है।
मैं सागर के समान सभी की भूलों को समाकर सबको क्षमा करती हूँ। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। मैं इस संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा, सर्वोच्च आत्मा, सबको क्षमा कर रही हूँ। सब सुखी रहें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अपने हाथ सभी नीचे कर लें।